नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सोमवार का हमने बताया था कि सोमवार का अगर आपका जन्म हुआ है और खास करके आपका सोमवार के दिन जन्म के साथ साथ चंद्रमा का प्रभाव अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा सा नेगेटिव है तो आप कैसे होते हैं और आपको क्या चीजें जरूर करनी चाहिए। अगर हम थोड़े से भी अटेंटिव होते हैं तो हम हमेशा सफलता की तरफ जाते हैं और जब हम केयरलेस हो जाते हैं तो हम हमेशा असफलता की तरफ जाते हैं, यानी हमें तरक्की नहीं मिलती है, हमें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। अब हम ट्यूसडे की बात करते हैं, मंगलवार का दिन। अगर आपका जन्म हुआ है तो कैसे होते हैं आप, क्या चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। और मंगलवार का दिन तो है, मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में अगर कहीं भी किसी तरीके से नेगेटिव है तो कैसे करना चाहिए, क्या चीजें जो करने से आपकी जिंदगी में थोड़ा ठहराव आ सकता है। अब सबसे पहले एक मंगल की नेचर को समझिए। मंगल यानी मार्स। मार्स अग्रेसिव प्लेनेट है, यंग युवा प्लेनेट है, ये बहुत ही एनर्जेटिक है, ये बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है। तो उग्र स्वभाव, थोड़ा सा जैसे ऐसे लोगों को जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन जल्दी आ जाना, तो ऐसे लोगों के अंदर ये सिचुएशन ज्यादा होती है। अब जब मंगल की हम बात करें कि मंगल के दिन आपका जन्म हुआ है, ट्यूसडे के दिन अगर आपका जन्म हुआ है, प्लस आपकी कुंडली में जो मंगल की स्थिति है, क्योंकि मंगल जो है वो मेष राशि यानी एरीज के लॉर्ड है, एरीज के स्वामी है, मेष राशि के स्वामी है। और दूसरी राशि, क्योंकि इनके पास भी दो राशियों का अस्तित्व है, और दूसरी राशि है इनकी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। ये दो राशियों के जो स्वामी है वो है मार्स यानी मंगल। अब इसका इंपैक्ट प्लस डे का इंपैक्ट, ये दोनों इंपैक्ट जब साथ में जुड़ते हैं तो व्यक्ति किस तरीके के रिएक्ट करते हैं, किस तरीके की वो सिचुएशंस पैदा कर देते हैं अपने आसपास। सबसे पहली बात तो इनके नाक में गुस्सा रहता है, यानी छोटी छोटी बातों में जल्दी चिढ़ जाना। अगर इनके मन मुताबिक चीजें हो रही हैं तो फिर तो ये शांति से रहते हैं, फिर नहीं गुस्सा आता। लेकिन जहां थोड़ी सी भी चीज इनके हल्की सी एंटी होती है तो वहीं ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं, और अग्रेसिव होने से इनके नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। अब हर जगह जो गुस्सा है वो तो चलता नहीं है। घर के लोग तो हो सकता है किसी कारण से बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन बाहर वाले कैसे करेंगे, तो वहां इनके लिए झगड़े जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। बेवजह के झगड़े, झगड़ा किसी और का इनके ऊपर आ जाके एकदम से पूरा इनके ऊपर आ जाता है, यानी अग्रेसिवपन। और वैसे भी कहते हैं झगड़ा, अग्रेसिवपन, गुस्सा, कभी किसी को कुछ दिया है क्या इसने? गुस्से ने तो वैसे ही किसी को कुछ भी नहीं दिया है, उसने हमेशा आपका नुकसान ही किया है। तो अगर गुस्सा आपका नुकसान कर रहा है तो वहां थोड़ी सी संभलने की भी जरूरत है आपको। फिर आती है बात कि मंगल का जो प्रभाव है, एक लग्न की बात आती है कि लग्न के अंदर जिनके मंगल होता है वो भी थोड़े से होते हैं चिड़चिड़े। मेष राशि वाले भी थोड़े अग्रेसिव होते हैं, एरीज वाले, लेकिन वृश्चिक राशि वाले भी कुछ ऐसे ही ऑलमोस्ट ऑल होते हैं। और फिर आती है बात है कि मंगल मकर में उच्च का स्थान पाते हैं, यानी मकर यानी आपकी मकर राशि में मंगल जो है वो थोड़े उच्च की सिचुएशन होती है उनकी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनकी सिचुएशन थोड़ी खराब होती है, यानी कर्क राशि आ जाती है इनके अपोजिटर में, आपके बिल्कुल सामने। तो कर्क राशि में ये नीच की स्थिति पाते हैं, जो कि चंद्रमा की राशि है ऑलरेडी। सीधा अटैक करते हैं, आपके इमोशन पे अटैक हो जाता है सीधा। तो यानी मंगल अगर देखा जाए तो अच्छी कंडीशन में है तो आपको बहुत कुछ चीजें दे देते हैं, आपको एक सैनिक प्रवृत्ति देते हैं, लीडिंग क्वालिटी देते हैं, आप अच्छी नौकरी में जाते हैं, आप पुलिस का सेक्टर, एयरफोर्स आर्मी का सेक्टर, यानी इन सेक्टर्स की तरफ भी जाते हैं। आप अकाउंटेंसी यानी अकाउंट्स में भी आप काफी ज्यादा इनका रुझान रहता है, आईटी सेक्टर में भी इनका रुझान रहता है, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो करते हैं। उसके अलावा भी कॉम्बिनेशन देख जाए, क्योंकि कुछ और ग्रहों का भी कॉम्बिनेशन बनना जो होता है वो जरूरी होता है। अब मंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो मंगल का प्रभाव हमेशा कोशिश कीजिए
कि नेगेटिव आपके ऊपर ना पड़े। यानी गुस्सा छोड़ दीजिए तो आपके अंदर एक माइंड डेवलपमेंट आपका ले आएगा कि यानी दोनों चीजों में से तो एक ही देगा। जब गुस्सा होगा तो आपका माइंड कम वर्क करेगा, अगर माइंड को वर्क कराना है तो गुस्सा छोड़ना पड़ेगा। अब उपाय भी आप ही के आसपास है, क्योंकि हर बार अपना एक नेचर आप डेवलप कर लेंगे अगर गुस्से वाला नेचर, तो वो तो फिर कैरी फॉरवर्ड तो यही होना है। तो कोशिश करके आपको थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। कुछ एफर्ट्स आपको खुद को स्वयं करने चाहिए और कुछ साथ के साथ रेमेडीज करके एडिशंस करने चाहिए। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ रेमेडी के ऊपर आप डिपेंड हो जाएं, आप खुद एफर्ट्स ना करें, बिल्कुल भी आपको भी एफर्ट्स करने, क्योंकि डॉक्टर जब आपको दवाई देते हैं तो खाते तो आप ही हैं। आपको मालूम है कि मुझे इस समय ये मेडिसिन खानी है, इस समय ये खानी है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, यानी परहेज और प्रिकॉशंस भी आप खुद करते हैं। तो कहने का कंसर्न होता है कि रेमेडीज करने से पहले जो बेसिक होता है आपके खुद के अंदर अपने लिए बदलाव लाने की क्षमता रखना। थोड़ी चीजें आपको स्वयं करनी है और फिर उसके अलावा रेमेडीज करनी है और अपने जीवन को आपने सही और संतुलित जीवन बनाना है। ऐसे लोगों की जिंदगी में कष्ट जल्दी आते हैं। कष्ट क्यों आते हैं? क्योंकि हर जगह गुस्सा करने लगते हैं, हर जगह एंग्री रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। तो वही एक रास्ता जो है वो कष्टों को कहीं ना कहीं आपको अब वेलकम खुद ही कष्टों का करते हैं। जैसे ऑफिस में बैठे तो लड़ने लग गए, बॉस से भिड़ गए, घर में लड़ाई कर लिया, इरिटेट होने लग पड़े, दोस्तों के बीच में गए वहां भी लड़ लिया, वहां भी अपना दबदबा बना। यानी कुल मिला करके जब सिचुएशन को देखते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक, चूक आपकी तरफ से ऐसी हो जाती है जिससे रिश्ते भी खराब होते हैं और जिससे आपका नुकसान होना भी शुरू हो जाता है। अब मंगल जो है वो ब्लड के कारक होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपको अननेसेसरली की, जैसे बीपी का प्रॉब्लम, यानी ऐसे लोगों का बीपी हाई रहता है। ज्यादा गुस्सा करने वालों को आपने देखा होगा कि उनका बीपी 24 घंटे हाई रहता है। बीपी हाई इसीलिए रहता है कि 24 घंटे उनको गुस्से में रहकर क्रोधित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ भी इसका कंसर्न बनता है, हमारी मानसिक स्थिति के साथ भी इसका कंसर्न बनता है। यानी आपने अपने लिए बीमारियों को वेलकम किया, न्योता दे दिया आपने बीमारियों का, स्ट्रेस को न्योता दे दिया आपने, अपने लिए हर्डल्स पैदा शुरू कर दिए, अपने लिए आपने मुसीबतें पैदा शुरू कर दी, अपने प्रमोशन के बजाय आपने डिमोशन की तरफ चलने लग पड़े। यानी कुल मिलाकर के जो आपने इसका दायरा तैयार किया वो एक मैलिफिक, एक नेगेटिव दायरा आपने तैयार करी। क्योंकि सुनना तो है नहीं किसी की, तब नहीं सुनेंगे जब आप थोड़े से शांत होंगे, कोई कुछ कहेगा तभी तो आप सुन पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक सबसे पहले आपको शांत रहने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। दूसरी बात, ऐसे लोग छोटी छोटी बात पे जो झगड़ते हैं, वो झगड़ा बड़ा आपका स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो ऐसे लोगों को शांत रह करके कुछ फैसले सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोगों को मेडिटेशन ज्यादा करनी चाहिए, ऐसे लोगों को वॉक ज्यादा करनी चाहिए। यानी जितना वॉक आप करते हैं, कम से कम डेली 40 मिनट ऐसे लोगों को वॉक जरूर करनी चाहिए जिन्हें ज्यादा गुस्सा आता है। तो मंगल को आपने शांत किया गुस्से पर, यानी भूमि पर जितना कदम आप ज्यादा चलेंगे उतना आपका मार्स स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव में स्ट्रांग होगा, ना कि नेगेटिव में। आपके गुस्से को कंट्रोल भी करेगा और भूमि पर ज्यादा चलने से, वॉक करने से, यानी गाड़ी से उतरे तो गाड़ी से ऑफिस के आगे गाड़ी खड़ी कर दी, फिर गाड़ी में बैठे घर आ गए, तो ऐसे लोगों को थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो मैंने कहा ना कि अपनी सारी वीडियोस में ज्यादातर बोलते कि रेमेडीज भी आपके इर्द गिर्द ही हैं, तो वॉक आप जरूर करनी चाहिए, इससे भी आपका गुस्सा शांत होता है। प्लस ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को सुंदरकांड का पाठ जरूर सुनना चाहिए, ऐसे लोगों को दान प्रक्रियाएं जरूर करनी चाहिए। जितनी आपकी क्षमता है उतना दान दे सकते हैं, आप जरूर दान देना चाहिए। ऐसे लोगों को रात को सोने से पहले अगर वो 8 बार ओम का उच्चारण करते हैं, साउंड थेरेपी जिसे हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये
मंत्र चैंट की तरह नहीं, ये साउंड थेरेपी की तरह करनी चाहिए। और इन्हें बहुत थोड़ा सा अपने आप को शांत रख करके मतलब शांत तो थोड़ा सा रखिए, इसका बहुत सारा इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में पड़ सकता है। तो थोड़ा सा शांत रख करके जब आप ये साउंड थेरेपी करते हैं तो तब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे पल जुड़ना शुरू होते हैं। और साथ के साथ ये आपके जितने भी नेगेटिविटी होती है वो थ्रो होती है। तो ये आपके अपने आप में एक हीलिंग होती है और आपको अच्छा रिजल्ट देती है, आपको सक्सेस देती है। आपके झगड़े नहीं होंगे, आपके ऊपर केस नहीं होंगे, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। और साथ के साथ ब्लड से जुड़ी हुई इन्फेक्शंस जो होती हैं वो ऐसे लोगों को नहीं होती। तो छोटे मात्र उपाय बट आपकी जिंदगी में एक सही रास्ता तैयार करते हैं। तो मंगलवार के जन्म में हुए लोग, खास करके मंगल अगर इस कंडीशन में है जो हमने आपकी सिचुएशंस बताई है, तो आपको खास करके ध्यान रखने की छोटे छोटे उपायों की जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी सारी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स जरूर किया करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स का आपका इंतजार रहता है और लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।